आई थिंक अपने लास्ट वीडियो लेक्चर एंजॉय किया होगा। उसमें हम लोग मॉसफेट के इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन के बारे में बात किए थे। ओके, जिसमें हम लोग मॉसफेट को जेफेट से कंपेयर करके हम लोग ने बताया कि मॉसफेट हाउ मच एडवांटेज इज गिवन बाय द मॉसफेट एज कंपेयर टू द जेफेट। एंड उसके बाद हम लोग ने क्लासिफिकेशन किया था कि मॉसफेट जो है बेसिकली हमारा दो तरह का है। एक हमारा पहला डी मॉसफेट है और दूसरा ई मॉसफेट है। ई मॉसफेट यानी ई ओनली मॉसफेट, यानी कि इन्हांसमेंट ओनली मॉसफेट। पहला डी मॉसफेट, डी फॉर डिप्लीशन, ई फॉर इन्हांसमेंट, डी मॉसफेट। ऑफ कोर्स लाइक द जेफेट जो है, यहाँ पे भी चैनल का फॉर्मेशन होता है। ओके, एन चैनल, पी चैनल। ओके, तो हम लोग यहाँ पे हर एक मॉसफेट में, चाहे वो आपका डी मॉसफेट हो, ई मॉसफेट हो, तो डी मॉसफेट में भी हम लोग एन चैनल डी मॉसफेट स्टडी करेंगे, पी चैनल डी मॉसफेट स्टडी करेंगे, ई मॉसफेट में भी एन चैनल ई मॉसफेट पढ़ेंगे और पी चैनल मॉसफेट पढ़ेंगे। बट अब हम लोग यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि डी मॉसफेट जो है दोनों मोड में वर्क करता है, तो एन चैनल डी मॉसफेट जो है वो किस तरह से दोनों मोड में वर्क कर रहा है। Then all of you know, according to the channel formed, we have named it N channel यानी कि N type substrate, P channel यानी कि P type substrate। आपको याद होगा, है ना। जेफेट में भी हम लोग वही कर रहे थे कि जिस तरह का चैनल बन रहा था, ओके, हम लोग उस तरह का मटेरियल ले रहे थे। बट इसमें ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ पे जो चैनल बना रहे हैं, ओके, अकॉर्डिंग टू द सोर्स और ड्रेन। यहाँ पे भी सोर्स और ड्रेन के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अब क्या कर रहे हैं, जेफेट और मॉसफेट में यहाँ पे सिमिलरिटीज़ क्या है, चैनल फॉर्मेशन का, करंट फ्लोइंग का। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो करंट फ्लोज फ्रॉम द ड्रेन टू सोर्स इंटरनली, है ना, आप लोगों को पता है। और यहाँ पे जो चैनल फॉर्म हो रहा है उस तरह का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करेगा। अगर एन चैनल है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा सोर्स टू ड्रेन। अगर पी चैनल है तो होल्स फ्लो करेगा सोर्स टू ड्रेन। तो हम लोग ने यहाँ पे सारा चीज़ का, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या किया हम लोग ने डी मॉसफेट में, वो थोड़ा डिफरेंट किया। लाइक द जेफेट जो है, मॉसफेट ऑल्सो हैव द 3 टर्मिनल सोर्स, गेट एंड ड्रेन, जिसमें एक चौथा टर्मिनल भी है। बट इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ जो है इंटरकनेक्ट कर देते हैं। दिस वन, ये इंटरकनेक्टेड हो गया। आपको याद होगा सिंबल में हम लोग ने बात किया था। तो हम लोग यहाँ पे बेसिक कंस्ट्रक्शन का बात करते हैं। व्हाट आर द बेसिक कंस्ट्रक्शंस ऑफ द एन चैनल डी मॉसफेट, पी चैनल डी मॉसफेट। ओके, तो अगर हम लोग को मॉसफेट डी मॉसफेट फॉर्म करना है, ओके, तो सबसे पहले हम लोग डी मॉसफेट फॉर्म करने के लिए एक सबस्ट्रेट लेते हैं। सबस्ट्रेट किस तरह का, सेमीकंडक्टर का। सबस्ट्रेट होता क्या है, एक ऐसा बेस, एक ऐसा सेमीकंडक्टर, ओके, जिसके ऊपर जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एपिटेक्सियली ग्राउंड करते हैं। ओके, हम लोग एक स्लैब लेते हैं। एक्चुअली सबस्ट्रेट में हम लोग एक स्लैब लेते हैं, ओके, और उसी स्लैब में जो है हम लोग क्या करते हैं, डिफ्यूजन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक स्लैब लिए। अब सपोज करो कि अगर हम लोग को एन चैनल बनाना है, एन चैनल डी मॉसफेट, तो उसमें हम लोग जो सबस्ट्रेट लेंगे वो पी सबस्ट्रेट लेंगे। वही अगर हम लोग को पी चैनल सबस्ट्रेट बनाना होता, पी चैनल डी मॉसफेट बनाना होता, तो हम लोग जो सबस्ट्रेट लेते एन सबस्ट्रेट लेते, ओके, पी की जगह पे। तो हम लोग क्या किए, एक स्लैब लिए सिलिकॉन का। ऑफकोर्स हम लोग ने बात किया था कि जो हम लोग जो है मटेरियल लेंगे वो सिलिकॉन का बना हुआ होना चाहिए। क्यों, बिकॉज ऑफ हाई थर्मल स्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ लो लीकेज करेंट, बिकॉज ऑफ हाई इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, है ना। तो ये सब हम लोग बात किए थे। बिकॉज ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर टॉलरेशन, हाई हीट डिसिपेशन कैपेसिटी। तो अब यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, एक सिलिकॉन का अगर एन चैनल हमारा है तो पी टाइप सबस्ट्रेट लेंगे। अगर पी चैनल हम लोग को बनाना है डी मॉसफेट तो एन टाइप सबस्ट्रेट लेंगे। सबस्ट्रेट यानी कि स्लैब। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग ने क्या बात किया, SiO2 लेयर बनाएंगे।
SiO2 लेयर जो बहुत थीन है ना, वेरी थीन लेयर ऑफ SiO2। ओके, तो SiO2 आप लोग को मैंने बताया था कि SiO2 बनता कैसे है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिलिकॉन को जो है एक्सपोज करते हैं टू 1400 डिग्री सेल्सियस, और 1400 डिग्री सेल्सियस पे एक्सपोज करने के समय हम लोग एयर को ब्लो करवाते हैं, तब उस कंडीशन में जो बनता है मटेरियल दैट इज द SiO2। SiO2 which acts as a good insulator, ओके, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, एक SiO2 लेयर लिए। अब इस SiO2 लेयर में हम लोग क्या किए, ओके, हैवली डोप्ड। अब जिस तरह का भी चैनल बनाना है, अगर एन चैनल बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, हैवली डोप्ड इन टाइप मटेरियल को डिफ्यूज कर देते हैं फॉर द सोर्स एंड ड्रेन। ओके, जेफेट में क्या था, वही मटेरियल हम लोग लिए जिसका चैनल बनाना था। यहाँ पे भी चैनल बनेगा, है ना, बट हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिफ्यूज कर देंगे। एंड दीज आर द, ओके, हम लोग डिफ्यूज कर दिए, यहाँ तक ये डिफ्यूज हो गया। ओके, ये डिफ्यूज हो गया। तो ये हम लोग ये जो आपका रेडियस दिख रहा है यहाँ तक, ये हम लोग हैवली डोप्ड इन टाइप मटेरियल को डिफ्यूज किए। किसमें, SiO2 के अंदर और P सबस्ट्रेट में। कब, जब N चैनल डी मॉसफेट बना रहे हैं तब। लेकिन अगर हम लोग P टाइप चैनल बनाते तो, अगर P चैनल बनाते तो ये N सबस्ट्रेट होता और यहाँ पे हैवली डोप्ड क्या होता, P टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, हैवली डोप्ड क्यों, सो डैट कि ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमारा फ्लो कर सके। गॉट इट। अब हम लोग जो है एन टाइप यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, एन चैनल डी मॉसफेट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर से जो है ये सारा जो है ये मेटल है, हम लोग मेटल को जो है प्लेस करते हैं। ये भी मेटल, ये भी मेटल, है ना, ये भी मेटल। क्यों, जस्ट टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रोड, जस्ट टू प्रोवाइड द टर्मिनल्स। ओके, सेमीकंडक्टर पे हम लोग एक मेटल का जो है, ओके, मेटल हम लोग लेते हैं सेमीकंडक्टर के ऊपर। यहाँ पे हम लोग क्या करें, SiO2 लेयर के ऊपर मेटल ले रहे हैं, सो डैट कि हम लोग जो है मेटल कांटेक्ट बना सके, सो डैट कि हम लोग इलेक्ट्रॉन का कांटेक्ट बना सके, सो डैट कि हम लोग कंडक्टर का कांटेक्ट बना सके। तो ये हमारा बेसिक कंस्ट्रक्शन था। ये हमारा गेट भी जो है, यहाँ पे भी हम लोग एक मेटल लिए, इससे एक टर्मिनल निकाले गेट। यह हैवली डोप्ड मटेरियल है, ये सोर्स होगा, ये ड्रेन होगा। अगर ये टर्मिनल आपका एस फॉर सबस्ट्रेट, अगर सबस्ट्रेट से जुड़ा हुआ है तो ये सोर्स और ये ड्रेन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्या, बेसिक ऑफ कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग बात करेंगे, ओके, क्या बात करेंगे हम लोग अब बात करेंगे इसका बेसिक ऑपरेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। गॉट इट। ओके, तो हम लोग बेसिक ऑपरेशन देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो SiO2 लेयर था, इस SiO2 लेयर के प्रेजेंस होने के कारण जो है ये जो मॉसफेट है वो प्रोवाइड कर रहा है हाई इम्पीडेंस। ऑल ऑफ यू नो। अब हमने क्या कहा कि डी मॉसफेट दो मोड में वर्क कर रहा है, एक डिप्लेशन मोड और दूसरा इन्हांसमेंट मोड। अब देखो हमारा क्या हो रहा है, ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है। अब हम लोग देखेंगे डिप्लीशन मोड। डिप्लीशन मोड यानी कि हम लोग जैसे जैसे जो है गेट सोर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे ड्रेन करंट का वैल्यू क्या होगा, घटते जाएगा। दिस इज अ डिप्लेशन मोड। इन्हांसमेंट मोड कि जैसे जैसे गेट सोर्स वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा, ड्रेन करंट का वैल्यू उससे बढ़ते चला जाएगा। अब सोचो कि यहाँ पे जो है, अब अगर हमारा एन चैनल है तो मैंने क्या कहा, सोर्स को हम लोग बैटरी के उस टर्मिनल से जोड़ेंगे जो चैनल बनाना है हम लोग को। तो ऑफ कोर्स दिस वन हम लोग इसको इस तरह से जोड़ दिए। ये एक बैटरी है ना, ये क्या हो गया VDS, दिस वन। और यहाँ पे गेट सोर्स को जो है इस तरह से हम लोग यहाँ पे गेट सोर्स को क्या करेंगे, रिवर्स बायस्ड रखेंगे। रिवर्स बायस्ड यानी कि इन यानी कि एस को हम लोग पॉजिटिव और इसको निगेटिव से, ये हो गया हमारा VGS।
और ये हो गया हमारा VDS। क्लियर। अब हम लोग इसका ऑपरेशन करते हैं। इनिशियली व्हेन द VGS इक्वल टू 0, हम लोग 2 केस लिए थे, है ना। ओके, 2 केस यहाँ पे सेम हम लोग पी चैनल भी स्टडी कर लेंगे। 2 केस व्हेन द VGS इक्वल टू 0 और ड्रेन इज एट हायर पोटेंशियल देन द सोर्स, क्योंकि एन चैनल बनाना है हम लोग को, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फ्लो करना चाहिए। ओके, तो इस कंडीशन में जो है ड्रेन करंट इधर से इधर फ्लो करेगा। ओके, अब सोचो कि जब यहाँ पे गेट सोर्स वोल्टेज 0 है और यहाँ निगेटिव कनेक्टेड है, तो यहाँ से क्या होगा, फाइनली इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी कि करंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, दिस वन, ये करंट हो गया, है ना। तो यहाँ पे जब VGS इक्वल टू 0 है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स जो सफिशियंट क्वांटिटी में है, ओके, जो भी मैक्सिमम क्वांटिटी फ्लो करेगा, दिस वन ID, दिस वन VDS एंड दिस वन VGS इक्वल टू 0 एंड दिस वन, उस कंडीशन में जो मैक्सिमम से मैक्सिमम निगेटिव चार्ज कैरियर होगा, वो सारा का सारा निगेटिव चार्ज कैरियर, ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन सीधा से जा रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पास हुआ, मेटल कॉन्टेक्ट, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया, है ना। यहाँ पे गेट और सोर्स का कहानी ही खत्म, क्योंकि VGS इक्वल टू 0 है हमारा। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो किया, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जितना फ्लो करना था फ्लो कर देगा। कैसे, जैसे हम लोग ड्रेन सोर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे। ऑफकोर्स ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जाना पहचाना है, दिस इज द ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एन चैनल JFET। अब हम लोग गेट सोर्स वोल्टेज जब 0 था, उस समय हमारा VDIDSS ड्रेन करंट मैक्सिमम था, है ना। या उस समय हमारा जो है ये VP0 पिंच ऑफ वोल्टेज। अब हम लोग गेट सोर्स वोल्टेज अप्लाई किए और इसका वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं। अब चूंकि ये मेटल कॉन्टेक्ट है हमारा, ओके, तो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। नहीं, जब ये निगेटिव चार्ज हो गया तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है एक इंसुलेटर, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है। जब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है तो ये कंडक्टर मेटल, अब इंसुलेटर में जो इंड्यूस होगा, चूंकि टोटल चार्ज इंसुलेटर पे क्या है, 0 है। जब टोटल चार्ज इंसुलेटर पे 0 है, तो यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज के चलते जो है एक पॉजिटिव इंड्यूस होगा यहाँ पे। और चूंकि नेट चार्ज हमारा SiO2 लेयर पे 0 है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज आया उतना ही क्वांटिटी में निगेटिव चार्ज आएगा। अब फिर से ये बाउंडेशन होगा, है ना। तो यहाँ पे बाहर में क्या आएगा, बाहर में ये पॉजिटिव चार्ज। ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ये एक कैपेसिटर की तरफ फ्लो कर रहा है। सोचो एक कैपेसिटर को, एक कैपेसिटर है हमारा, ओके, दिस वन, अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है। ओके, अब सोचो इस कैपेसिटर के क्रॉस हम लोग ये वोल्टेज अप्लाई किए, तो इधर प्लस Q, इधर माइनस Q, ये होता है ना। इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, बट ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के थ्रू जाता है, याद रखेंगे। इन द केस ऑफ कैपेसिटर चार्ज स्टोर्ड इन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो हाउ, तो यहाँ पे ये क्या होता है, इस पॉजिटिव चार्ज के चलते यहाँ पे निगेटिव चार्ज बाउंड होता है। चूंकि नेट चार्ज 0, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज से फिर इक्वल अमाउंट में निगेटिव चार्ज, यानी कि प्लस Q यहाँ माइनस Q, प्लस Q फिर माइनस Q। गॉट इट। सिमिलरली यहाँ चूंकि गेट हमारा मेटल कॉन्टेक्ट बना हुआ है और गेट टर्मिनल हमारे निगेटिव पोलरिटी ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज कैरियर। ये निगेटिव क्या करेगा, इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा। गॉट इट। अब ये पॉजिटिव चार्ज के चलते जो है फिर उसी के अंदर में इस तरफ निगेटिव चार्ज कैरियर आएगा, है ना, निगेटिव। अब इस निगेटिव के चलते यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव।
पहले से जो है इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था, नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर क्या होगा, रिकम्बाइंड होगा। तो जैसे जैसे रिकम्बाइंड होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या होगा, घट जाएगा। जब VGS अप्लाई नहीं था तो उस समय जो चार्ज कैरियर था इलेक्ट्रॉन के रूप में वो मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ से आया और मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ से फ्लो कर गया, जितना मैक्सिमम फ्लो करना था। लेकिन जैसे उसमें गेट सोर्स वोल्टेज क्या था, 0 था, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सीधा से फ्लो किया। ओके, तो मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो किया, दैट इज द IDSS। अब जैसे ही गेट सोर्स वोल्टेज अप्लाई किए तो डिप्लेशन मोड में जो है गेट होना चाहिए ऑलवेज सोर्स के रिस्पेक्ट में रिवर्स बायस्ड, यानी कि हम लोग गेट सोर्स हम लोग यहाँ पे जो है रिवर्स बायसिंग बात करते हैं। तो इधर तो कुछ है ही नहीं सेमीकंडक्टर, ये N+ है, तो N को किससे जोड़ेंगे, पॉजिटिव, तो मेटल से ऑटोमेटिक क्या जुड़ जाएगा, निगेटिव, है ना। अब चूंकि निगेटिव से जुड़ा हुआ तो निगेटिव के कारण यहाँ पे मेटल पे कैसा चार्ज कैरियर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स। इस इलेक्ट्रॉन्स के चलते यहाँ पे इंसुलेटर में इस साइड में पॉजिटिव चार्ज कैरियर, इस पॉजिटिव के चलते उसी इंसुलेटर के अंदर में नेगेटिव चार्ज कैरियर, और ये फिर से इंड्यूस होगा यहाँ पे क्या, पॉजिटिव चार्ज कैरियर। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइंड होगा। ओके, रिकम्बिनेशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या होगा, घट जाएगा। तो इसके चलते ड्रेन करंट का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम लोग गेट सोर्स वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, ओके, वैसे वैसे हमारा क्या होगा, ड्रेन करंट का वैल्यू घटते जाएगा और पिंच ऑफ वोल्टेज का वैल्यू घटते जाएगा। गॉट इट। ये हमारा कौन सा मोड हुआ, ये हुआ हमारा डिप्लेशन मोड। आई थिंक देयर शुड बी नो एनी प्रॉब्लम। ओके, अब सोचो कि ये इन्हांसमेंट मोड का हम लोग बात करते हैं। अभी तक हम लोग डिप्लेशन मोड का बात कर रहे थे। डिप्लेशन मोड मतलब क्या, डिप्लेशन मोड मतलब कि करंट का जो वैल्यू है जैसे जैसे गेट सोर्स वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाएंगे जो रिवर्स बायस्ड होगा, ओके, उसका वैल्यू ड्रेन करंट का हमेशा ऑलवेज क्या होगा, घटेगा। यानी कि ID इज ऑलवेज लेस देन IDSS। किस केस में, डिप्लेशन मोड के केस में। लेकिन अब इन्हांसमेंट मोड के केस में क्या होगा, इन्हांसमेंट मोड के केस में ओके, सोर्स ड्रेन से कनेक्टेड है इन चैनल के कारण, क्योंकि एन चैनल डी मॉसफेट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये एन चैनल डी मॉसफेट है। ओके, बट इन्हांसमेंट मोड में हम लोग क्या करते हैं, गेट को जो है अप्लाई करते हैं हम लोग सोर्स के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड बायस्ड। तो फॉरवर्ड बायस्ड यानी कि एन को पॉजिटिव और सोर्स को, एन को निगेटिव और सोर्स को, सॉरी N+ यानी कि सोर्स को निगेटिव, तो ऑटोमेटिकली गेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से कनेक्टेड, यानी कि ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा। फॉरवर्ड बायस्ड यानी कि P को पॉजिटिव टर्मिनल से और N को निगेटिव टर्मिनल से। तो हम लोग देखो यहाँ पे N को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए, फॉरवर्ड बायस्ड हो गया हमारा। सेम कंडीशन फिर है हमारा, VGS जब 0 है तो उस कंडीशन में जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम चार्ज कैरियर जो है फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो मैक्सिमम जितना फ्लो करना था वो फ्लो कर गया। कब, जब VGS = 0 था तब। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें VGS अप्लाई करेंगे। VGS अप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, इन्हांसमेंट मोड में ओके, गेट सोर्स जो होना चाहिए वो फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए। तो फॉरवर्ड बायस्ड हम लोग कर दिए, तो जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे पॉजिटिव से कनेक्ट होने के कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैरियर आ जाएगा। तो इससे इंड्यूस क्या होगा, निगेटिव चार्ज कैरियर। फिर यहाँ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज कैरियर। फिर यहाँ पे चैनल में ओके ये निगेटिव आ गया। तो निगेटिव आने के कारण क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन जो है बढ़ने लगा। इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा तो यानी कि ड्रेन करंट का वैल्यू भी बढ़ने लगा। यानी कि VGS = 0 जब था उस समय हमारा जो है ID का मिनिमम वैल्यू था IDSS।
ओके, मिनिमम वैल्यू ID मीन इक्वल टू IDSS। जैसे जैसे हम लोग VGS बढ़ाएंगे यानी कि ID का वैल्यू जो है IDSS से बढ़ते चला जाएगा। गॉट इट। तो यानी कि जैसे हम लोग ये बढ़ाएंगे वोल्टेज VGS +1 +2 दिस वन। ओके, तो ये हमारा ड्रेन करंट क्या हो जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया इन्हांसमेंट मोड। और ये कौन सा मोड हो गया, डिप्लेशन मोड। क्लियर। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग यहाँ पे देख क्या रहे हैं भाई, ये तो हो गया ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि ID वर्सेस VGS, नहीं ID वर्सेस VGS, ये ID और ये VGS पॉजिटिव साइन और ये माइनस VGS नेगेटिव साइन। तो आपको याद है कि डिप्लेशन मोड में जैसे जैसे गेट सोर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं रिवर्स बायस में, तो ड्रेन करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। किस वैल्यू से, IDSS से। और इन्हांसमेंट मोड में जैसे जैसे गेट सोर्स वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं वैसे वैसे ड्रेन करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ये इस तरह से बनेगा, पैराबोलिक नेचर, है ना। जहाँ पे ये जो हमारा होगा इन्हांसमेंट मोड के लिए और ये जो होगा हमारा डिप्लेशन मोड के लिए। ओके, दिस इज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। आई थिंक देयर शुड बी नो एनी प्रॉब्लम, है ना। तो फाइनली हम लोग कंक्लूड क्या करते हैं कि अंडर द डिप्लेशन मोड, ओके, अंडर द डिप्लेशन मोड, ओके, जब हमारा VGS इक्वल टू 0 था तो ID का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो IDSS था। और जैसे जैसे हम लोग VGS रिवर्स बायस में बढ़ाते जा रहे हैं वैसे ही ID का वैल्यू जो है IDSS से घटते जा रहा है। ओके, पिंच ऑफ वोल्टेज भी जो है हमारा VP0 से घटते जा रहा है, आपको दिख रहा है। बट इन्हांसमेंट मोड में जब VGS 0 था तो उसमें ड्रेन करंट का मिनिमम वैल्यू IDSS था। और जैसे जैसे गेट सोर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं यानी कि फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं तो ड्रेन करंट का वैल्यू IDSS से बढ़ते जा रहा है। और पिंच ऑफ वोल्टेज का वैल्यू भी जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ओके, VP0 से। तो ये हमारा जो है डी मॉसफेट का कहानी था, जिसमें हम लोग ने जो है कंस्ट्रक्शन स्टडी किया, ऑपरेशन स्टडी किया, कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किया एन चैनल डी मॉसफेट का। सिमिलरली हम लोग पी चैनल डी मॉसफेट भी पढ़ सकते हैं जो आप खुद से करेंगे। ओके, आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। यहाँ पे अगर कैरेक्टरिस्टिक साथ में ड्रॉ करना चाहते हैं ड्रेन का और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप ये साथ में भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, हम लोग सेम ही ले लेते हैं। यहाँ पे ये VGS हो गया और ये जो है हमारा ID, ये दूसरा हो गया, ये दूसरा है। अब सोचो जब VGS 0 था, ओके, तो उस समय हमारा करंट क्या था, IDSS था जब VGS 0 था। ये VGS 0 तो ये, उसके बाद VGS -1 पे ये करंट, फिर VGS -2 पे ये करंट। इस तरह से हमारा जो है इस तरह का एक कर्व मिलता है, दिस वन, है ना। ये VGS इक्वल टू -1, VGS इक्वल टू -2, -1 -2 और ये 0 और ये VGS कट ऑफ, जहाँ पे ड्रेन करंट का वैल्यू क्या हो जा रहा है,
0 हो जा रहा है। तो आप इससे ट्रांसफ़र यानी कि ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स से ट्रांसफ़र कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, इसी से हम लोग ट्रांसफ़र करके ये कर्व आ रहा है। गॉट इट, दिस इज द ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ यानी कि ई ओनली मॉसफेट के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, और आगे स्टडी करते रहिए। ओके।